हेलो फ्रेंड्स, तो हमें एक नई वर्ड प्रॉब्लम के साथ जो किस प्रकार है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब जो छोटे मोटे खिलौने बनाती हैं उसे कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। और उसमें उस दिन कुछ प्रत्येक दिनों कुछ खिलौने बनाते हैं फिक्स मात्रा में। तो मान लीजिए उन्होंने एक दिन बनाए एक्स टॉयज। देखिए, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट डे इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब एक खिलौने को बनाने में कितनी कीमत लगी? एक सिंगल खिलौने को बनाने में वो लगी 55 माइनस एक्स। देख कैसे, ये बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। 55 minus the number of toys produced that day, यानी उस दिन हमने x बनाए थे तो माइनस एक्स हो जाएगा। यानी ये है हमारे एक खिलौने को बनाने की कीमत, और टोटल खिलौने बनाए हमने x, तो यानी टोटल कीमत हो जाएगी x मल्टीपल बाई एक खिलौने को बनाने की कीमत, और टोटल खिलौने x तो मल्टीपल हो जाएगा दोनों का। वो वाली बात होगी कि एक सेब की कीमत 5 रुपये है तो 10 सेब कितनी होगी, तो मल्टीपल हो जाती है ना। एक सेब 5 रुपये का 10 से 50 रुपये हो जाएंगे। वो वाली बात है कि एक खिलौने को बनाने में इतनी कीमत लगती है तो x खिलौने बनाने में कितनी कीमत लगेगी, मल्टीपल हो जाएगी नहीं जाएगी। तो यही है बेटा। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब सबके जितने भी खिलौने बने उस दिन, वो इन दोनों की मल्टीपल। ठीक हो गया, इन दोनों का मल्टीपल हो गया 750। वो गिवन है, उसने कहा कि भैया टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो उस दिन आई वो आई 750। तो ये गिवन हो गया, एज गिवन दैट लिख देंगे आप। ये क्वेश्चन दिया होता है जो आप लिखते हैं एज गिवन दैट, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख सकते हैं आप। ठीक है, प्रश्न के अनुसार वो सॉल्व कर लीजिए। अब क्या है, 55x हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर 750 हो गया। ये 55x माइनस एक्स स्क्वायर 750 हो गया, माइनस हो गया, पता है ना वो। और फिर बेटा हमेशा एक बात ध्यान रखनी है आपने, जो एक्स स्क्वायर होगा इसको कभी माइनस मत रहने दो। अभी आप देखिए, आप माइनस एक्स स्क्वायर देख रहे हैं, आप लोग दिख रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस में कर देंगे। तो इसके लिए क्या, पूरी इक्वेशन को आप माइनस से मल्टीपल कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 55 माइनस 55x माइनस 750 जाएगा प्लस 750 इज इक्वल टू। ये बात समझ में आ गई। एक्स स्क्वायर कहीं माइनस में, तो उसको किस में कर दो, प्लस में कर दो। सुविधा रहती है, ऐसा कुछ नहीं, नियम नहीं है ऐसा कि करना ही करना है, लेकिन सुविधा रहती है अपने लिए। ठीक है, बाप रो वाली बात आ गई। 750 चाहिए, मल्टीपल करके दो नंबर ढूंढो, प्लस माइनस करके 35 आना चाहिए। ठीक है, तो आपने 750 पकड़ा फटाफट से, और आपने इसको फैक्टराइज कर दिया और फिर इनमें भिड़ाया। तो मैंने देखा 3 2 जा 6 और 6 5 जा, तो एक हो गया 30 और 5 5 जा 25। दोनों मल्टीपल तो 750 होना ही है, और दोनों को ऐड हो गया 55। तो यानी 30 प्लस 25, तो माइनस 30x हो जाएगा, और ये माइनस तो माइनस 25x हो जाएगा, और प्लस 750 चल ही रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए आप x कॉमन है, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस 30 बचेगा। ठीक हो गया, यहाँ अब ये माइनस चाहिए, जब यहाँ प्लस देख रहे हैं आप लोग, तो मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, बताया था मैंने आपको। और 25 यहाँ भी तो 25 कॉमन ले लिया, तो x बचा। और आपको पता है 25 30 जब 750 था, तो यहाँ जाहिर सी बात 30 बचेगा। इज दैट क्लियर? तो x माइनस 30 यहाँ भी है, x माइनस 30 यहाँ भी है, आपने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा माइनस 25, तो x माइनस 25 हो गया। तो आपने एक बार x माइनस 30 को 0 ले लिया, तो x 30 हो गया। एक बार x माइनस 25 को 0 ले लिया, तो x 25 हो गया। तो यानी हैज़ द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट डे इज 30 और 25। 30 होंगे या 25 होंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके।